Hey, what's up, people? My name is Lakshya Sharma from Possible Communication. Today, we'll be looking at 10 tips to increase your fluency level. रुको, before moving further, एक डायलॉग बोलने की कोशिश करता हूँ एक मूवी का. आप बताइएगा कौन सी मूवी का डायलॉग है. ओके? Machines are a combination of bodies so connected that the motion constrained by which motion may be turned into instrument or record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information which are listed and non-listed, hardbound, payback, jacketed, non-jacketed, with forward table of content, index, etc. Identify enlightenment of human brain, sensitivity of vision, sometimes touch. So let's get started with this amazing video. So the first point for you all is try learning some new words every day. Basically, vocabulary is the foundation. If you really want to speak fluently, you should know different sort of words for a specific situation, for a specific thing. Because अगर आपके पास बहुत सारी vocabularies होंगी, जैसे synonyms बहुत सारे, very hungry, starving, very angry, furious. So अगर इतने सारे words आपके पास होंगे तो आपका brain automatically बहुत अच्छे से अपनी बातों को बता पाएगा दूसरों को. So please increase your vocabulary level. और वो कैसे होगा आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताता रहूँगा. The next point is don't be afraid of making mistakes. अगर आपने कोई भी काम नया स्टार्ट किया है, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपने अभी स्टार्ट करी है, तो गलतियाँ तो होंगी, मिस्टेक्स तो आप करेंगे, तो डरते क्यों हैं? जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. अगर स्पीक करना स्टार्ट नहीं करेंगे, बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपकी फ्लुएंसी कहाँ से आएगी? जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. अगर गलतियाँ भी होती हैं, कोई बात नहीं, जस्ट स्पीक whatever you want to speak. Third point is make an effort to improve your pronunciation. Because pronunciation एक बहुत important element होता है if you really want to speak fluent English. Suppose Tuesday के बाद क्या आता है? Wednesday नहीं, it's Wednesday. Months के नाम जनवरी, फरवरी नहीं होता. It's January, February, March, April. It will give you ease if you speak those words in a rhythm. Like Wednesday, Saturday, Sunday, Monday. Like these all are having rhythms within it. So अगर आप rhythm के साथ बोलेंगे ना, तो आपके words खुद ब खुद fluently निकलेंगे. Just start speaking the way native speakers speak. Native speakers की कोई भी videos देखिए and pronounce the words how they pronounce. आप देखेंगे अगर आपने 30, 40, 50 days तक वही वाले words उनकी तरह ही बोले ना, आपके वर्ड्स ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथली निकलने स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आपके वर्ड्स स्मूथली निकलेंगे तो फ्लुएंसी तो खुद ब खुद आएगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रीटेल अ स्टोरी और अ जोक इन इंग्लिश. सपोज करिए यू वॉच नेटफ्लिक्स, यू वॉच अमेजॉन प्राइम, आपने कोई भी एपिसोड देखा, एक एपिसोड देख लिया, उसके बाद उसको बंद कर दो. उसके बाद जो भी उस एपिसोड के अंदर हुआ यू हैव टू टेल. अकेले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले में आपको बताना है उस वीडियो के अंदर, उस शॉर्ट क्लिप के अंदर या उस मूवी के अंदर क्या हुआ. अगर आप उसको बता पाएंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में बताइए, गलत भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बताइए. रिकॉल ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू विल सी दैट डिफरेंट वर्ड्स विल स्टार्ट अपीयरिंग इन योर माइंड और आप धीरे धीरे फ्लुएंट होते चले जाएंगे. So the next point is try saying something extra. आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो आप बस yes या no में आंसर देके निकल जाते हैं. You don't want to speak. अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो फ्लुएंसी तो बात की बात है, आपको वर्ड्स भी नहीं पता लगेंगे बोलने क्या है. So it is basically practicing. You have to practice. Suppose अगर हम क्रिकेट के एग्जाम्पल लेते हैं, वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करते हैं कि पिच पे जाकर उनको सब कुछ फिमिलियर लगता है. प्रेशर होता है मगर फिमिलियर लगता है. ऐसे ही हमारे साथ होता है. हम क्या है, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते और हमको जब बोलने को कहा जाता है तो हमसे बोला नहीं जाता, नहीं बोला जाएगा. बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस टू से सेवरल वर्ड्स, सेवरल सेंटेंसेस, सेवरल पैराग्राफ्स. अगर आपको 2 वर्ड बोल रहे हैं तो 4 बोलिए, 4 बोल रहे हैं 10 बोलिए, बट स्पीक अप. Only thing to get fluency in your English language is to speak more than what you really want to say. Speak more. Next point is become part of a conversation group. आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में या आपकी कोई भी गैदरिंग है, कोई भी फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे कोई भी ऐसी बात चल रही है,
पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी किसी से भी रिलेटेड, गिव योर पेनी, गिव योर वर्ड्स, गिव योर व्यूज, not like I agree, I don't agree. You have to give a proper introduction, with that to proper conclusion, with that to proper reason why you are saying all sort of things. अगर आप 10 लोगों के सामने एक बार बोलेंगे ना, नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा, खुद ब खुद फ्लुएंसी आएगी. प्लीज़ स्पीक अप. ऐसे ग्रुप बनाइए, ऐसे अपने लोगों के साथ रहिए जो बोलते हैं इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश में बात करना अच्छा लगता है. अपना कोई बडी बनाइए बेसिकली, और उसके साथ बात करिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब बहुत लोगों से आपने सुना होगा, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो. क्या होता है, जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमको बहुत टाइम लग जाता है. वी टेक सो मच टाइम कि जब तक गाड़ी निकल जाती है. बट वॉट वी हैव टू से, वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब ये कैसे होगा? ये तो सब बताते हैं कि इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो. अरे इंग्लिश में सोचो कैसे? मैं बताता हूँ. इंग्लिश में आपको कैसे सोचना है. अगर कोई भी चीज़ है, अगर चाय भी बोलनी है ना, तो आपको टी बोलनी है. समझ रहे हो? वॉल बोलनी है, दीवार नहीं बोलनी. ठीक है? दरवाज़ा नहीं बोलना, डोर बोलना है. ठीक है? कुर्सी नहीं बोलनी, चेयर बोलनी है. इससे क्या होगा, आपका दिमाग इंग्लिश में प्रोसेस करने स्टार्ट करेगा चीज़ों. जो इंस्टिंक्ट में निकलता है ना एकदम से, वो इंग्लिश ही निकलेगी. चश्मा नहीं निकलेगा, स्पेक्ट्स निकलेंगे. क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर लिया होगा कि आप जब भी कोई चीज़ सोचेंगे, कुछ बोलने वाले होंगे ना, तो वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगी. आप करके देखिए वाली ट्रिक, सच बता रहा हूँ, काम करती है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हैव कॉन्फिडेंस व्हेनेवर यू स्पीक. आप कोई भी कहीं भी कोई भी बात बोल रहे हैं, have so much confidence within yourself that अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसका एक वैलिड पॉइंट है, और आई एम हैविंग सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन माई सेल्फ दैट सामने वाले को लगने लगे कि हाँ, कुछ ना कुछ बात तो ठीक बोल रहा है, या सारी बातें तो ठीक बोल रहा है. बेसिकली कॉन्फिडेंस का ही खेल है. कॉन्फिडेंस खेल कैसे है? इवन दो आपको ग्रामर के सारे रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ पता है, ठीक है, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का. ज़िंदगी में इंग्लिश फ्लुएंसी तो छोड़ ही दो, इंग्लिश ही नहीं बोल पाओगे, बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है सामने लोगों को फेस करने का. हैव कॉन्फिडेंस. गलती तो हो जाएगा, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होना. गलत हो जाएगी कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतने कॉन्फिडेंस से बात करो, इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ, जो भी बता रहा है कॉन्फिडेंस से बता रहा है, तो हो सकता है और होगा भी, ठीक हो बात. तो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग एनीथिंग. The next point is learn to listen better. Suppose एक एग्जाम्पल है, अगर A पर्सन कुछ बता रहा है B पर्सन को, ठीक है, तो A पर्सन बस वो ही रिपीट कर रहा है जो उसके दिमाग को पता है. बट इफ अगर A पर्सन B पर्सन की बहुत ज़्यादा बातें सुन रहा है और बहुत सारी चीज़ें इनवाइब कर रहा है, तो राइट नाउ ही इज़ इंक्रीजिंग हिज नॉलेज. बेसिकली फंडा ये है कि अगर हम अपनी बात बताते ही जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टॉकटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बिकॉज वो दूसरों की नहीं सुनता, दूसरों की बातें वो समझने की कोशिश नहीं करता. बिकॉज अगर हम जब बोल रहे हैं ना, तो बस हम वो ही रिपीट कर रहे हैं जो हमारे ब्रेन को पता है. बट अगर हम सुन रहे हैं, सो इन दैट सेंस वी आर इंक्रीजिंग आवर नॉलेज. सो लिसन मोर, स्पीक लेस. इसलिए 2 कान होते हैं, 1 मुंह होता है. रेशो समझिए, रेशो. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टर सम स्पेसिफिक फ्रेजेस एंड इंग्लिश इडियम्स. मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ क्रैम करो, बट हाँ, कुछ चीज़ क्रैम करो. अगर कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, जैसे सपोज ईडियम्स आपको याद है, फ्रेजेस आपको याद है, क्योंकि ईडियम्स का मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं निकाला जा सकता. सपोज आई एम सेइंग इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो ना इसमें कप है ना इसमें टी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर उसका मतलब जिसको पता होगा वो समझ गया. सो बेसिकली ईडियम्स, फ्रेजेस अगर आप याद करते हैं थोड़े बहुत, तो आपको इंग्लिश बोलने में वो हेल्प करेंगे, फ्लुएंसी इंक्रीज करने में वो हेल्प करेंगे. आपको सपोज ये बोलना है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, सो व्हाट यू कैन से इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. तो बेसिकली अगर आपको ये ईडियम याद नहीं होता, तो आप क्या
अलग अलग वर्ड्स निकाल के लाते हैं, उनको फिर कनेक्ट करते बहुत टाइम लगता। इतना टाइम जाता है, इसलिए फ्लुएंसी नहीं आती। Thank you so much for watching this video. I hope कि आपको बहुत सारी नई नई बातें पता चली होंगी इस वीडियो से। Please like the video, comment it, share it with your friends as much as you can, and please subscribe to this channel. Please subscribe to this channel as early as you can. Thank you and have a nice day. Bye. Take care.